नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज सहारा के प्रमुख सुब्रतो राय ने यूपी पुलिस के सामने सरेंडर किया, तो आज ही रॉय की याचिका पर तत्काल सुनवाई से कोर्ट ने इनकार किया और बाद में उनको 4 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस बीच आज केंद्र ने महंगाई भत्ता 90 से बढ़ाकर 100% कर दिया। आज की खबर मिली कि टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति एलजेपी के बाद दूसरी ऐसी पार्टी है जो एनडीए में शामिल हो सकती है। आज लगा चुनाव के रंग परवान पर है। आज भी सभी दलों की ओर से टिकटों के ऐलान का इंतजार रहा। आज बात हुई टिकट, बस टिकट पर। चलिए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सियासत के प्लेटफॉर्म पर कैसे टिकटों का इंतजार है, कैसे लोकसभा की गाड़ी में चढ़ने के लिए यहाँ टिकट मिलना शुरू हो गए हैं। कुछ को टिकट मिला तो कंफर्म नहीं, तो कोई रोज इंतजार करता है। कहीं बिना टिकट मशक्कत होती है। रणभेरी बच चुकी है, मैदान तैयार है, शूरवीर भी तैयार है, लेकिन किसे मिलेगा मौका, ये बात अब रोज खबरों का हिस्सा होगी। किसी के लिए सस्पेंस खुलेगा, कोई शौक होगा और कोई सुल्तान बनेगा। सब टिकट पर तय है। टिकट का ये शोर रोज सुना जाएगा। सबसे पहले मोहरे आम आदमी पार्टी ने खोले हैं। प्रदेश की 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है। सीकर से मेजर डॉक्टर सुरेंद्र पूनिया, झुंझुनू से सेवानिवृत्त जनरल राज कायदान और कोटा बूंदी से अशोक जैन को टिकट मिला है। मतलब 350 सीटों पर देश में मोर्चा संभालने वाली आप ने पहले ही खेल शुरू कर दिया है। उधर कांग्रेस ने रेफरेंडम के जरिए 2 प्रत्याशियों का चुनाव कर लिया है। मतलब बीकानेर से शंकर पन्नू प्रक्रिया में जीत गए हैं। अब गेंद आला कमान के पाले में है, तो झुंझुनू में तस्वीर 3 मार्च को तय हो जाएगी, जबकि बाकी की 23 सीटों में से 21 पर पैनल फाइनल है। अब घोषणा बाकी है, तो वहीं 2 पर राय मशवरा करना है। यानी अब आधी अप्रैल तक टिकटों पर टकटकी लगाए देखते रहना होगा। उधर बीजेपी की तैयारी सबसे न्यारी है। 25 की 25 सीटों पर आम राय बनाने की कवायद चल रही है। सबसे मुलाकात के बाद कोशिश की जा रही है कि होने वाले फैसले पर उंगलियां ना उठाई जाए। माना जा रहा है कि मार्च की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में लगभग 1 दर्जन प्रत्याशियों की लिस्ट पार्टी की दूसरी सूची में शामिल हो जाएंगी। 2014 आम चुनाव के लिए एक के बाद एक ऐलान हो रहे हैं। टिकट शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब ये देखते हैं कि टिकट के इस खेल में बीजेपी की क्या तैयारी है। कहां तक पहुंचा है पार्टी का फीडबैक कार्यक्रम और कहां अभी इंतजार बाकी है। प्रदेश बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मूड में आने का इशारा तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही कर दिया था। अब पार्टी की ओर से मिशन 25 का ऐलान किया गया। इस सिलसिले में लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी और मुख्यमंत्री संजीदा नजर आते हैं। चाहे भरतपुर संभाग का दौरा हो या फिर ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी परेशानी, हर जगह गंभीरता नजर आई। लेकिन असली परीक्षा अब ही है, जब पार्टी कसौटी पर होगी। 200 में से 163 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी को 25 ऐसे चेहरों का चुनाव करना है जो पार्टी की परफॉर्मेंस को बरकरार रख सके। ऐसे लोग जो जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी। इसके लिए जनता को भी बाकायदा भरोसे में लिया जा रहा है। फीडबैक कार्यक्रम के जरिए मैसेज यही है कि हर काम सर्वसम्मति से होता है, लेकिन इसमें भी कहीं गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि इशारा तो यही है। जब गुरुवार को पार्टी ने प्रदेश भर में 54 प्रत्याशियों का ऐलान किया, तब उम्मीद थी कि आधा दर्जन के करीब नाम राजस्थान से भी हो सकते हैं, लेकिन ये नाम नहीं आए। ये सवाल यहाँ उठाना जरूरी है कि पहली लिस्ट में राजस्थान से नाम क्यों नहीं शामिल किए गए। क्या राज्य को अभी और सोचने की जरूरत है, या सभी सीटों पर फीडबैक लिए जाने के बाद टिकटों का अंतिम पैनल बनाकर आला कमान को भेजा जाएगा, या फिर कुछ सीटों पर पार्टी पशोपेश में है। क्या जयपुर शहर सीट समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नाम वाली सीटों पर पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती? ये ऐसे सवाल हैं जो टिकट के इस माहौल में इंतजार का सस्पेंस बरकरार रखे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब जरा कांग्रेस की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव वैतरणी को पार करने के लिए यहाँ क्या कुछ चल रहा है। कैसे पार्टी टिकटों का ऐलान करेगी, कैसे जीत के नायकों का चुनाव होगा और फिर तय होंगे नाम।
सचिन पायलट को कमान सौंपे जाने के बाद से प्रदेश कांग्रेस में कई नई रवायतें देखी गई। पहली बार पार्टी अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद समीक्षा को लेकर प्रदेश कार्यकर्ताओं से खुली बात की। पहली बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने आमने सामने आरोप लगाए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आम राय के जरिए कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को चुनने जा रही है। ये सब पहली बार हो रहा है। और एक बात है, पहली मर्तबा कांग्रेस विधानसभा में 10.5% सीटों पर काबिज है, मतलब बेहद कम सीटें। ऐसे में टिकट का ये खेल काफी चुनौती भरा है। रेफरेंडम के जरिए 2 सीटों पर तो प्रत्याशियों के नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन चुनाव लड़ाने का फैसला जीत की शर्तों के आधार पर होगा। रही बात बाकी की 23 सीटों की, तो वहां भी जिताऊ प्रत्याशी का चुनाव कांग्रेस के लिए कम नहीं है। करीब 21 सीटों पर तो पैनल बन चुका है, लेकिन बड़े नामों की 2 से 3 सीटों पर दावेदारी के बाद चुनाव समिति के लिए राह भी आसान नहीं है। ऐसे में अगर बीजेपी पहले प्रत्याशियों का ऐलान कर देती है, तो चुनाव लड़ने आए नए नामों के लिए चुनौती लायक वोट जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं देश में चल रही मोदी लहर, आप पार्टी का फैक्टर और केंद्र सरकार विरोधी माहौल भी प्रत्याशियों की राह में रोड़ों का इजाफा ही करेगा। इसलिए कांग्रेस में हर फैक्टर का ख्याल रखते हुए ही प्रत्याशियों को चुनना होगा। ये बात अलग है कि कई सिटिंग सांसद दूसरा चुनाव लड़ने के मूड में नहीं। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है, जिसे वापस स्थापित किया जा रहा है। विरोध बाहर से ज्यादा पार्टी के भीतर ही है और रणनीति बनाने में माहिर नेता इस बार दूरी बनाते दिख रहे हैं। ऐसे में टिकट का खेल और भारी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो ये ऊपरी तस्वीर थी। आप पार्टी की बात हो, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, तीनों ही दलों में अब मशक्कत इस बात की है कि टिकटों का ऐलान जल्द से जल्द कर दिया जाए, ताकि चुनाव सामने है और इस वैतरणी को पार कर लिया जाए। अब सीधा न्यूज रूम का रुख करेंगे, जहां मेरे वरिष्ठ सहयोगी विशाल मौजूद है। विशाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भी तस्वीर अभी सामने आ रही है, उसके मुताबिक क्या लगता है कि आप पार्टी के 3 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस का एक प्रत्याशी रेफरेंडम के जरिए सामने आ चुका है और लगभग सभी सीटों पर बीजेपी फीडबैक के जरिए आम राय बना चुकी है। अब इस कश्मकश में, इस दौड़ में सबसे पहले कौन आगे निकलेगा? देखिए, अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले दोनों ही पार्टियों में, खासतौर से भाजपा और कांग्रेस, आप पार्टी है उसने अपनी मौजूदगी के लिए उम्मीदवार यहाँ पर उतारे हैं मैदान में। बहुत कोई उसमें आप पार्टी को कोई ऐसा सोची समझी रणनीति के तहत उम्मीदवार नहीं उतरे हैं। अब देखना है कि चुनाव में किस तरह से उनको उसका नतीजे का सामना करते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि कोई रणनीतिक रूप से उन्होंने उम्मीदवार उतारे। उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि किसी तरह से अपने देश भर के अंदर अपनी व्यापकता और अपने विस्तार को आकार दिया जाए, और पहला चुनाव है लोकसभा का, तो उनसे पार्टी भी अपने उम्मीदवारों से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रही है। लेकिन विस्तार के लिहाज से, उम्मीदवार मौजूदगी के लिहाज से उम्मीदवारों को उतारा गया है। रही बात कांग्रेस और भाजपा की, उन दोनों के लिए नाक की लड़ाई बना हुआ है। जिस तरह से राजस्थान में लोकसभा चुनाव के नतीजे रहते हैं, विधानसभा चुनाव का रिफ्लेक्शन है वो लोकसभा में नजर आता है, इस तरह का चलन रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती है, ये बताने के लिए कि विधानसभा चुनाव में जो उसे हार मिली है वो एक अप्रत्याशित घटना थी। लोकसभा के अंदर वो अपना दबदबा है वो बरकरार रख पाएगी, ये कांग्रेस को सुनिश्चित करना है। वहीं भाजपा के लिए ये साबित करना होगा भाजपा को कि उसे जो जीत मिली है, उसे जो प्रचंड बहुमत मिला है, वो कोई लॉटरी नहीं बल्कि उसका संगठन सक्रिय था और उसके संगठन ने एकजुट होकर काम किया, आम लोगों ने उसका साथ दिया और इसीलिए उसे विधानसभा चुनाव की विशाल, क्या समझा जाए? कांग्रेस के लगभग 21 पैनल बन चुके हैं, 21 सीटों के पैनल बन चुके हैं। 2 सीटों पर रेफरेंडम है, बाकी की 2 सीटें हैं जिन पर अभी फैसला होना बाकी है। कहीं ना कहीं गतिरोध है, लेकिन पूरी जो तस्वीर देखते हैं उसके बाद क्या लगता है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कब तक आ जानी चाहिए, कब तक आम राय बन जानी चाहिए? देखिए, कांग्रेस में आम राय एक तरह से बन चुकी है। जो दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें लगभग सभी सीटों पर है वो काम पूरा हो चुका है। लोकसभा चुनाव को लेकर कोई जद्दोजहद नहीं है, लेकिन अब रणनीतिक रूप से वो मौका देखा जा रहा है जब कांग्रेस अपनी सूची जारी करे। राजस्थान है वो 25 सीटों का क्षेत्र है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों रणनीतिक रूप से उसमें उम्मीदवार है वो तय करेंगे, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिला वो बागी होकर दूसरी पार्टी में टिकट मांग सकते हैं, वो बगावत कर सकते
सकते हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों एक एक सीट की जिस तरह से लोकसभा के अंदर मारामारी है लोकसभा चुनाव में, उसमें कोई किसी तरह का खतरा नहीं लेना चाहता। इसलिए मुझे लगता है कि चुनाव आचार संहिता के बिल्कुल ऐन मौके पर ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। तो बीजेपी का रुख कर लेते, बीजेपी की बात कर लेते हैं। विशाल, बीजेपी को लेकर क्या माना जाए, क्या फीडबैक की बात इसीलिए वहां उठी कि सबकी आम राय बन जाए, किसी तरह का विरोध ना हो, किसी तरह का टिकटों के ऐलान के बाद ऐसा ना हो कि कोई पार्टी का नेता हो वोटों पर असर डाले बाद में जाकर? देखिए, भाजपा के अंदर तस्वीर दूसरी है। कांग्रेस के अंदर यह है कि उम्मीदवार कौन बने इसको लेकर होड़ है, क्योंकि ज़्यादातर नेता हैं वो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। लोकसभा के जरिए उनको लगता है कि 5 साल राजनीति करने का गलियारा उनका लोकसभा के जरिए बनता है। भाजपा के अंदर ये है कि जितने भी स्थानीय नेता थे वो कमोबेश हैं, वो पार्टी का टिकट जिनको मिल गया और ज़्यादातर विधायक बन गए, तो उनकी नेतागिरी 5 साल के लिए इस्टेब्लिश हो गई राजस्थान विधानसभा में। अब लोकसभा के लिए जो मौजूदा सांसद हैं उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति है। ऐसा लगता है भाजपा उसी पर अमल करने जाएगी। 1-2 सीटों के अंदर कुछ रद्दोबदल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो पुराने नाम हैं वो ही वापस सामने आ सकते हैं कांग्रेस और भाजपा दोनों के अंदर। अब बात यह है कि जो उनके साथ में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 3 से 4 विधायक होते हैं, वो कितने किस प्रत्याशी के साथ में लगते हैं, जीत का आधार उसी पर तय होगा। विशाल, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस में ऐसी स्थिति है कि एक सीट के लिए एक दावेदार, एक उम्मीदवार नहीं मिल रहा, और बीजेपी में क्या एक सीट पर 10 या 20 दावेदार हैं? देखिए, दावेदारों की तो उम्मीदें रहती हैं, लेकिन भाजपा के अंदर अगर हम बात करें, जिस तरह का बहुमत मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है और नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे किया है, जिस तरह से तमाम सर्वेक्षण आ रहे हैं, भाजपा के नेताओं को लगता है कि किसी को भी टिकट मिल जाएगा, वो चुनावी वैतरणी है, वो इन पूरी लहर के सहारे है, वो पार कर जाएगा। ये भाजपा के लोगों का मानना है। वहीं कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि राजस्थान के अंदर उनको राजनीति करनी है, तो विधानसभा की राजनीति का दौर पूरा हो चुका 5 साल के लिए, और अब एक जो रास्ता इकलौता जो रास्ता बचता है वो लोकसभा चुनाव का है, और लोकसभा चुनाव के लिए सभी ने उम्मीदें गड़ाए बैठे हैं। और इसीलिए हमने देखा कि झुंझुनू और बीकानेर में कांग्रेस ने एक पायलट प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं उम्मीदवार चयन का, वो लॉन्च किया झुंझुनू और बीकानेर में। उसके रिजल्ट हैं वो आ गए। झुंझुनू को लेकर विवाद जिस तरह से हो रहा है, पूरा जो माहौल वो ये बता रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां हैं वो सक्रियता उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीदवारी के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग पहलू हैं, लेकिन दावेदार और उम्मीदवार हैं वो बड़ी मात्रा में दोनों पार्टियों में सामने आए। शुक्रिया विशाल इस चर्चा के लिए आपका। तो टिकटों की टिक शुरू हो चुकी है, टिकट की बात अब होने लगी है, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो या आम आदमी पार्टी की, हर तरफ दौड़ है। किसी भी वक्त टिकटों का ऐलान हो सकते हैं। सबकी नजरें आला कमान पर हैं कि घोषणाएं हो जाए। आम आदमी पार्टी हालांकि इस सिलसिले में आगे है, फहरिस्त में लिस्ट में आगे है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी जल्द से जल्द बाकी नामों के ऐलान की है। इस खास पेशकश में अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे किसान की, बर्बाद होते किसान की।